नमस्कार दोस्तों, शाकाहारी बनो या मांसाहारी, ये बहस हमेशा से चली आ रही है। ऐसे में यदि किसी जानवर की हत्या किए बगैर ही मीट मिल जाए तो क्या हो? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऐसे मीट के बारे में जिसे जानवर के शरीर में नहीं बल्कि लैब में बनाया जा रहा है, जो शायद शाकाहारी और मांसाहारी होने की डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों, ये है लैब ग्रोन मीट यानी भविष्य का खाना। दोस्तों, भविष्य में ना तो खेत होंगे ना बूचर खाने, मीट मिलेगा, वो भी बिना किसी जानवर को मारे। तो आइए जानते हैं इसे लैब में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, 2001 में नासा ने सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में मीट उगाने पर रिसर्च शुरू की। इनफैक्ट उन्होंने गोल्डफिश का मीट लैब में बनाया था। बाद में 2013 में डच साइंटिस्ट डॉक्टर मार्क पोस्ट ने दुनिया का पहला लैब बर्गर बनाया, जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। कीमत थी $330,000। इसे बनाने में 2 साल का समय लगा था। दोस्तों, 2013 से लेकर 2020 तक धीरे धीरे लैब मीट का प्रचलन बढ़ा। मेम्फिस मीट्स, मोसा मीट एंड अपसाइड फूड्स जैसी कंपनीज अलग अलग तरह के कल्टीवेटेड मीट्स जैसे बीफ, चिकन, डक, यहाँ तक कि सी फूड भी लैब में बनाना शुरू कर दिया। 2020 में सिंगापुर दुनिया का पहला देश बना जिसने लैब मीट को बिक्री के लिए हरी झंडी दी। हमारे साइंटिस्टों ने खेतों से दूर अपनी प्रयोगशालाओं के अंदर भोजन उगाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से किसान मीट उत्पादन के लिए बछड़ों और चूजों को पालते हैं, उसी तरह वैज्ञानिक जीवित जानवर को मारे बिना जानवरों से निकाले गए छोटे कोशिकाओं के संग्रह की देखभाल करके मीट बना रहे हैं। कोशिकाओं यानी सेल्स से लेकर पूरा मीट टिश्यू बनने तक सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तैयार होता है। सबसे पहले एक जानवर जैसे गाय या मुर्गी से एक छोटा सा स्टेम सेल्स का सैंपल लिया जाता है बिना किसी दर्द या नुकसान के। सवाल है, स्टेम सेल्स ही क्यों? तो दोस्तों, स्टेम सेल्स में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जो अन्य सेल्स में नहीं पाया जाता। स्टेम सेल्स शरीर की अन्य कोशिकाओं के सहायक की तरह काम करती हैं। जरूरत होने पर स्टेम कोशिकाएं विशेष कोशिका प्रकारों में बदल सकती हैं, जैसे कि मसल और फैट सेल्स। यही कारण है जिसके चलते साइंटिस्ट सैंपल के लिए इस विशेष सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। खैर, वैज्ञानिक निकाले गए स्टेम कोशिकाओं को सबसे पहले अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के संपर्क में लाते हैं, जो उसकी अन्य सेल्स में चेंज होने की क्षमता को एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद सेल्स को बायोरिएक्टर में डाला जाता है, जहां उन्हें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और प्रोटीन दिया जाता है ताकि वो ग्रो और मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकें। ये टैंक बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जानवर का शरीर नए सेल्स और टिश्यू बनाने के लिए काम करता है। बायोरिएक्टर में स्टेम सेल्स धीरे धीरे मसल टिश्यू में बदल जाते हैं, यानी असली मीट का टेक्सचर तैयार होता है। इसे मायोफाइबर्स कहा जाता है। फिर मायोफाइबर्स को स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग में ट्रांसफर किया जाता है, जो आमतौर पर कोलेजन या जिलेटिन से बना होता है। फाइनली यहीं पर मायोफाइबर्स लार्जर मसल में ग्रो करके मीट टिश्यू बनाते हैं। जब मीट बन जाता है, उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इस तरह तैयार होता है लैब वाला मीट। दोस्तों, वर्तमान में प्रयोगशाला में उगाए जाने वाले मीट दुनिया में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। अब तक केवल कुछ मुट्ठी भर जानवरों की प्रजातियों की कोशिकाओं को ही मीट के इस नए रूप में बदला गया है, जिसमें गाय, मुर्गियां और सूअर शामिल हैं। हालांकि कुछ कंपनियां मगरमच्छ, कंगारू और शुतुरमुर्ग में विस्तार करने की योजना बना रही हैं। दोस्तों, लैब ग्रोन मीट के कई फायदे हैं। इसके लिए कोई जानवर नहीं मारा जाता। जानवरों की अपेक्षा लैब में मीट बनाने में 90% कम पानी और जगह की जरूरत होती है। अतः देखा जाए तो इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा। बीमारी और एंटीबायोटिक का खतरा भी कम होने के साथ फ्यूचर में मीट को न्यूट्रिशन और फ्लेवर के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकेगा। लैब ग्रोन मीट अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है और जल्द ही आपकी थाली में आ सकता है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और साइंस वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।